दोस्तों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टॉपिक है ब्लड ग्रुप। स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थो इट appears to be similar. Various type of grouping of blood has been done to such grouping. The ABO and RH are widely used all over the world. ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on the RBC, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies. The distribution of antigen and antibodies in the four grouping of blood A, B, AB and O are given in the table. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, destruction of RBC. The donor's compatibility is also shown in the table. ब्लड ग्रुप जो ए ब्लड ग्रुप है उसकी आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होता है वो ए होता है और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती है उसके करस्पॉन्डिंग होती है बी एंटीबॉडी होती है। ए को जो डोनर जो ब्लड ग्रुप दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए हो और ओ हो, ये दोनों ही ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनर्स दे सकते हैं ब्लड। ब्लड ग्रुप बी जो है उसकी आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो ब्लड बी होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए। डोनर्स जो हैं वो बी वाले ब्लड ग्रुप वाले को डोनर्स जो हैं बी जिसका बी ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वो दे सकता है। ऐसे ही है अपना ए बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होता है वो दोनों होते हैं ए एंड बी और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। डोनर्स ग्रुप ए बी वाले को ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कोई भी नहीं होता। प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीबॉडी ए एंड बी और डोनर्स ग्रुप जो है उसको केवल ओ को ओ ही दे सकता है। फ्रॉम द above mentioned table is evident that group O blood can be donate to person with any other blood group and hence O group individual are called universal donor. Person with AB group can accept blood from person with AB as well as the other group of blood. Therefore, such person are called universal recipient. तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। अब हम आर एच ग्रुपिंग देखेंगे। अनोदर एंटीजन ऑफ आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट ऑन रहीसेस मंकी, हैंस आर एच, इसलिए इसका नाम आर एच रखा। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% of human. Such individuals are called Rh positive and those in whom this antigen is absent are called Rh negative. जिसकी आरबीसी की सरफेस पर RH एंटीजन है वो RH पॉजिटिव और जिसकी सरफेस पर RH एंटीजन नहीं है वो RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन if exposed to RH positive blood will form specific antibodies against the RH antigen. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आर आरएच ग्रुप भी हम देखते हैं मैच करके। ए स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मिस मैचिंग हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव है विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव है। RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the RH positive blood from the fetus. मदर जो है वो RH निगेटिव है, फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है। नॉर्मली दोनों के ब्लड अलग अलग हैं, लेकिन जब डिलीवरी होती है उस टाइम पॉसिबिलिटी रहती है कि ब्लड कांटेक्ट में आए।
नॉर जब डिलीवरी के टाइम जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो मदर जो है वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है अगेंस्ट RH एंटीजन. In such case, the mother start preparing antibodies against RH antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother, RH negative, can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBC. नॉर्मली फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो उसके जो डिलीवरी के टाइम जो एंटीबॉडी बनी, अब जो दोबारा जो प्रेगनेंसी आएंगी उसमें चांसेस रहेंगे कि RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके यदि जो फीटस RH पॉजिटिव होता है तो उसके ब्लड को RBC को हार्म करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी. दिस कुड बी फेटल टू द fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. यदि ये सारे केस देखने को मिलते हैं तो जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुई उसी के तुरंत बाद हम anti-RH एंटीबॉडीज़ दे देते हैं मदर को, जिससे कि आने वाली प्रेगनेंसी में उसको प्रॉब्लम ना हो. अब देखेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibits coagulation or clotting is response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of the cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrin, in which dead and damaged form elements blood are trapped. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in plasma by the enzyme thrombin. फाइब्रिन्स जो है वो फाइब्रिनोजन्स जो है वो मेनली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. उसको फाइब्रिन में एक्टिव करने के लिए एंजाइम लगा अपना थ्रोम्बिन, और वे जो थ्रोम्बिन्स इन टर्न्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, फिर थ्रोम्बिन जो है उसने फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया. एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन. और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम लगा वो है थ्रोम्बोकाइनेस. दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, कास्केड प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट. हमारे प्लाज्मा में हम पहले ही देख चुके हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. जैसे ही ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, तो स्टिमुलेट हो जाते हैं प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, जिससे जो कोगुलेशन की मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाती है. सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन. कैल्शियम आयन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन clotting.